वी आर लिविंग इन वियर टाइम्स। हम बाहर नहीं जा सकते, पर पैसे हर महीने चाहिए। शॉप्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि ऑफिसेज भी बंद हैं। पर होम लोन, कार लोन, रेंट, ईएमआई सब चालू है। मन को शांत करने के लिए सुबह उठिए, मेडिटेशन करिए और फिर ऑनलाइन जाइए। अगर काम है तो फिर काम करिए, और अगर नहीं है तो फिर ओ नहीं, मेरा मतलब है इन वियर्ड टाइम्स में पॉजिटिव रहने के अलावा अपने आप को एंटरटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सम बुक्स टू सेवर ड्यूरिंग दीज कोरोना टाइम्स। आई नो इट, आप सोच रहे होंगे अनदर वीडियो ऑन द लिस्ट ऑफ बुक्स दैट आई शुड रीड। ऐसा नहीं है दोस्तों। वी एज ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट इंटरेस्ट्स एंड बुक्स help us understand those interests better। तो जी बात इतनी सी है, कुछ recommendations अपनी भी सुन लो। अगर अच्छी लगे तो entertainment भी हो जाएगा और information भी मिल जाएगी। तो पहली बुक मेरे लिस्ट में है The Secret Diary of Adrian Mole, aged 13 3/4 by Sue Townsend। क्या लगता है भाई लोग आपको, इंग्लिश इंप्रूव करने के अलावा इस बुक में और क्या मिलेगा? Secret Diary of Adrian Mole is as unique as the title of the book. This book presents the reader with the life of a teenager in his own words। मतलब आज एड्रियन ने क्या किया, क्या खाया, किससे मिला, इस डायरी नुमा बुक में ये सब चल रहा है। पर हम लोग लाइफ ही तो जी रहे हैं, पर थोड़ा यूनिक स्टोरी लाइन हो तो बुक आगे पढ़ने का मन करता है। राइट, तो इसीलिए दिस बुक इज फुल ऑफ स्टोरीज फ्रॉम द आईज ऑफ लिटिल बॉय कॉल्ड एड्रियन मोल दैट कीप्स यू हुक्ड टू दिस बुक। हिज प्रॉमिस्क्यूअस मदर, प्रॉमिस्क्यूअस का मीनिंग इसे डिक्शनरी में चेक कर लो। जॉबलेस फादर, आजकल कोविड की वजह से सभी जॉबलेस हो गए हैं। एंड हिज केयरिंग ग्रैंड मदर, सबकी होती है, are all part of this big beautiful book called Secret Diary of Adrian Mole। They all make this book, I mean their life stories make this book a real page turner। You would love Adrian Mole wholeheartedly जब वो अपना दिल का हाल अपनी डायरी में लिखता है और डिक्लेयर करता है प्यार पेंडोरा से, जो कि एक लड़की है उसी की क्लास में। इस बुक में फन ऐसा कि इस फैमिली की मिजरीज में आप खुश होंगे, किन्हीं जगहों पर आप खिलखिलाएंगे और बहुत सी जगहों पर आप खुल के हंसेंगे। आई मीन ऐसी फैमिली कौन नहीं चाहेगा। दिस बुक इज वर्थ ऑल योर टाइम। तो कोरोना न्यूज़ सुनकर जब जी घबराए तो द सीक्रेट डायरी ऑफ एड्रियन मोल रेस्क्यू के लिए घर लाए। तो दूसरी बुक जो इस लिस्ट में है वो है द हिचहाइकर गाइड टू गैलेक्सी बाय डगलस एडम्स। द हिचहाइकर गाइड टू गैलेक्सी एक ऐसी बुक है जो आपकी इमेजिनेशन में चार चांद लगा देगी। इस बुक को पढ़ने के बाद जो भी आपका नज़रिया है आउटर स्पेस के बारे में, वो सच में बदल जाएगा। दिस इज अ वाइल्ड बुक बिकॉज इसमें द ऑथर हैज क्रिएटेड सच अ डाइवर्स galactic world that you would want to believe in the theory that anything is possible। इस बुक की शुरुआत में ही रीडर को पता चलता है कि the main character of the book called Arthur Dent gets to know from his best friend Ford Prefect कि पृथ्वी बस कुछ ही देर में खत्म होने वाली है। इस बुक के कुछ पन्नों में ही, फर्स्ट फ्यू पेजेस में ही आपको पता चल जाता है। and he tells him that he has to leave, both of them have to leave the planet immediately। And it turns out Ford Prefect is an alien जो कि hitchhike करके किसी spaceship से पृथ्वी पर आया and then he started living in the earth and he has been living there for the past 15 years। I mean wow, इसी से राइटर की इमेजिनेशन का पता चलता है जो कि हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो अद्भुत, अकल्पनीय और विचित्र है। और इस बुक को पढ़ के मेरा देखने का लाइफ को पर्सपेक्टिव चेंज हुआ और मैंने जाना कि हम इस ब्रह्मांड में, इस पूरे बड़े ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और तब भी हम अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स लेकर पूरी ज़िंदगी जी जाते हैं। ये बुक एक साइंस फिक्शन है
जब मैं इस बुक का प्रीफेस पढ़ रहा था तो इस बुक के राइटर डगलस एडम्स ने ये क्लियरली समझाया था कि ही वांटेड टू मेक अ साइंस फिक्शन प्लस अ कॉमेडी काइंड ऑफ अ बुक। एंड इसमें कॉमेडी करते हुए बहुत सारे कैरेक्टर भरे पड़े हैं, जैसे ज़ैप बीबल ब्रॉक्स जो कि फोर्थ प्रीफेक्ट जो कि एलियन है उसका कज़न है और पूरे एंटायर गैलेक्सी का प्रेसिडेंट भी है। ज़ैप जॉर्ड बीबल ब्रॉक्स, कितना अजीब सा नाम है, लेकिन ये नाम जितना यूनिक है इस बंदे के हरकतें उतनी ही फनी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़ैप जॉर्ड बीबल ब्रॉक्स जो कि फोर्थ प्रीफेक्ट का कज़न है, उन दोनों को आर्थर डेंट के साथ आर्थर डेंट और फोर्थ प्रीफेक्ट को अपनी स्पेसशिप में ले जाता है जो कि उसने चुराई होती है, जो कि वो इनॉग्रेट करने वाला था। इतना कंफ्यूजन है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में जहाँ इतने गैलेक्सीज हैं, एक बड़ी यूनिवर्स है और प्लैनेट सिस्टम्स हैं, इन सबको समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। मुझे सबसे फनी कैरेक्टर इस बुक में ज़ैप और बीबल ब्रॉक्स की स्पेसशिप में रोबोट मार्विन का लगा। दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ रोबोट। मतलब अगर ऐसा रोबोट आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आप बस ऑर्डर करिए और जनाब सारे काम कर देंगे, लेकिन रोबोट मार्विन का आपको दुख भी सुनना पड़ेगा। दिस रोबोट सल्क्स एट एवरी अपॉर्चुन मोमेंट, मतलब उसे ज़िंदगी की हर बातों में दुख नज़र आता है। सुसाइडल टेंडेंसी के लोग इस रोबोट मार्विन से ना मिले, क्योंकि मार्विन की डिप्रेसिंग लाइफ व्यू सुनने के बाद शायद उनका काम तमाम। और आर्थर डेंट, फोर्थ प्रीफेक्ट एंड ज़ैप जॉर्ड बीबल ब्रॉक्स गैलेक्सी के हर कोने में ट्रैवल करते रहते हैं। काश ट्रैवल करना इतना आसान होता जितना इस बुक में है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास ये बुक है तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें और एटलीस्ट वाइकेरियसली इस स्पेस का मज़ा लें। तीसरी बुक जो थोड़ी फिलोसॉफिकल है, थोड़ी इमोशनल है और बहुत फनी है, इज़ अ बुक by Frederick Bachman called Anxious People. Now, this book is a piece of fiction which talks about hostage drama. Hostage drama समझते हो आप लोग? Hostage drama में एक किडनैपर होता है, बहुत सारे किडनैप हुए लोग होते हैं और एक रैंसम अमाउंट होता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इस बुक में किडनैपर हॉस्टेजेस से ज़्यादा घबराया हुआ है और रैंसम अमाउंट नहीं मांगता है। और इस बुक में आपको हॉस्टेजेस की लाइफ के बारे में बहुत गहराई से पता चलता है। हम सबकी लाइफ कितनी मज़ेदार होती है, इसी तरीके से इस बुक के कैरेक्टर्स की लाइफ काफ़ी मज़ेदार है। जैसे ज़ैप और बीबल ब्रॉक्स, कुछ याद आया? ये पिछली बुक का कैरेक्टर था जो मैंने रिव्यू किया। Anxious People by Frederick Bachman is one of those books where there is no villain, but anxious people with strange circumstances. एक किडनैपर है जो कि अपने परिवार के लिए एक बैंक रॉब करता है और जब he is not able to do that, he runs for cover and enters a flat which is up for sale. और इस फ्लैट में 6 प्रोस्पेक्टिव बायर जो इस फ्लैट को खरीदने आए हैं और ये ही इस बुक के किरदार हैं जो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कपल रो एंड जूलिया जो कि इस फ्लैट को खरीदना चाहते हैं और नहीं भी। जूलिया चाहती है पर रो नहीं। दूसरा कपल एना लेना और रॉजर हैं। ये इस फ्लैट को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देखते हैं और नहीं भी, क्योंकि रॉजर इसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के रूप में खरीदना चाहता है और फिर बेच देना चाहता है, लेकिन एना लेना इस फ्लैट में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। इन छोटे ताने बानों में you will find an interesting emotional story where you will find how life changes for these people at the end of the book. मेरा फेवरेट कैरेक्टर इस बुक में ज़ारा हैं जो कि रिच हैं, बिगड़ैल हैं और इस फ्लैट को सिर्फ शौक के लिए आई हैं देखने के लिए। ये का एक ऐसा किरदार है जो कि इस बुक में काफ़ी कड़ियाँ जोड़ती है। और स्टेल एक बूढ़ी औरत जो कि पता नहीं इस फ्लैट को देखने क्यों आई है, बुक पढ़ेंगे तो बिल्कुल पता चलेगा। बाकमन साहब के पास जैसे कि एक हुनर है फनी इमोशनली ग्रिपिंग स्टोरी लिखने का।
इस बुक को पढ़ने के बाद आपको फिर से लगेगा कि ऐसा क्यों कहते हैं, अपनी दिल की सुनो, बाकी सब अच्छा होगा। हम चाहे कितने भी प्रैक्टिकल हो जाएं, लेकिन असल में इंसान काफ़ी इमोशनल होता है और ज़िंदगी की नीरसता को ख़त्म करने के लिए हम फ़न, इमोशन यही सब ढूंढ रहे हैं ना। और बाकमैन भाई के पास, जो कि इस बुक के राइटर हैं, इस हुनर पे बात करना जैसे, और इस बुक में इन्होंने ये इमोशन और फन भर भर के डाला है। तो ये था मेरा रिव्यू इन 3 बुक्स का। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ encourage me by subscribing to my channel and liking and sharing this video. Thank you so much.